जब हम रात के शांत आकाश की ओर देखते हैं तो टिमटिमाते हुए असंख्य तारे हमें किसी रहस्यमयी कथा का संकेत देते प्रतीत होते हैं। इन्हीं अनगिनत तारों के बीच हमारा घर है, सौरमंडल। ये केवल ग्रहों और उपग्रहों का समूह नहीं, बल्कि एक विराट नाट्य मंच है, जहां अरबों वर्षों से सृष्टि का महाकाव्य खेला जा रहा है। इस अद्भुत रंगमंच के केंद्र में विराजमान है सूर्य, अग्नि का प्रचंड गोला, ऊर्जा का अथाह स्रोत और जीवन का आधार। सूर्य के बिना सौरमंडल की कल्पना भी असंभव है। उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति सभी ग्रहों को अपने चारों ओर बांध कर रखती है, मानो कोई राजा अपने राज्य को सहेज कर रखता हो। आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व अंतरिक्ष में गैस और धूल का एक विशाल बादल था। किसी अदृश्य शक्ति ने उसे संकुचित किया और उसी से जन्म हुआ सूर्य का। जैसे ही सूर्य प्रज्वलित हुआ, प्रकाश और ऊर्जा की धाराएं चारों ओर फैल गईं। उसके आसपास घूमते धूल और गैस के कण आपस में टकराने लगे। धीरे धीरे ये कण मिलकर ग्रहों का रूप लेने लगे। यही वो क्षण था जब सौरमंडल की कथा का पहला अध्याय लिखा गया। सूर्य के सबसे निकट स्थित है बुध। ये छोटा, पथरीला और अत्यधिक गर्म ग्रह है। दिन में यहाँ तापमान 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रात में अत्यधिक ठंड। मानो ये सूर्य का संदेशवाहक हो जो तेज गति से उसकी परिक्रमा करता है। इसके बाद आता है शुक्र, आकाश में सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह, लेकिन इसकी सुंदरता के पीछे छिपा है घने कार्बन डाइऑक्साइड का विषैला आवरण। इसका तापमान इतना अधिक है कि ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बन चुका है। फिर आती है हमारी प्रिय पृथ्वी, नीला ग्रह, जहां जल है, वायु है और जीवन है। यही वो स्थान है जहां मनुष्य ने आकाश को निहारा और सौरमंडल की कथा को समझने का प्रयास किया। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, जो रात के अंधकार में शीतल प्रकाश फैलाता है। पृथ्वी के बाद आता है मंगल। अपनी लालिमा के कारण प्राचीन काल से रहस्य का विषय रहा है। वैज्ञानिकों को यहाँ जीवन के संकेत खोजने की आशा है। ये ग्रह मानो किसी वीर योद्धा की भांति लाल धूल से आच्छादित खड़ा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। इसका आकार इतना विशाल है कि इसमें पृथ्वी जैसे 1300 से अधिक ग्रह समा सकते हैं। इसकी सतह पर बना विशाल लाल धब्बा एक प्रचंड तूफान है जो सैकड़ों वर्षों से चल रहा है। फिर आता है अद्भुत छल्लों वाला शनि। इसके सुंदर वलय इसे सौरमंडल का सबसे आकर्षक ग्रह बनाते हैं। बर्फ और चट्टानों से बने ये छल्ले इसे किसी देवता का मुकुट प्रतीत कराते हैं। सूर्य से बहुत दूर स्थित हैं अरुण और वरुण। ये नीले, ठंडे और रहस्यमयी ग्रह हैं। यहाँ हवाएं अत्यंत तेज चलती हैं। वे सौरमंडल की सीमाओं के प्रहरी जैसे प्रतीत होते हैं। ग्रहों के अतिरिक्त सौरमंडल में अनेक छोटे पिंड भी हैं। कभी ग्रह माने जाने वाला प्लूटो अब बौना ग्रह कहलाता है। वो सौरमंडल की बाहरी सीमा पर स्थित है, मानो किसी भुलाए दिए गए पात्र की तरह। मंगल और बृहस्पति के बीच फैला है क्षुद्र ग्रह घेरा। यहाँ हजारों चट्टानी पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कभी कभी कोई धूमकेतु सुदूर अंतरिक्ष से आता है और अपनी चमकदार पूंछ से आकाश को आलोकित कर जाता है। सदियों तक मनुष्य केवल आकाश को देखता रहा, फिर विज्ञान ने उसे पंख दिए। 1969 में मानव ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। अंतरिक्ष यान मंगल, बृहस्पति और शनि तक पहुंच चुके हैं। आज भी वैज्ञानिक नए ग्रहों और रहस्यों की खोज में लगे हैं। सौरमंडल अब केवल दूरस्थ कल्पना नहीं, बल्कि मानव की पहुंच में आता जा रहा है। सौरमंडल की ये कथा अभी समाप्त नहीं हुई। सूर्य अभी अरबों वर्षों तक प्रकाश देता रहेगा। ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते रहेंगे और पृथ्वी पर बैठा मनुष्य आकाश की ओर देखकर नए प्रश्न पूछता रहेगा। ये ब्रह्मांड एक अनंत नाटक है और सौरमंडल उसका एक अद्भुत दृश्य। हम सब इस विराट नाट्यमंच के छोटे से पात्र हैं, लेकिन हमारी जिज्ञासा हमें इस कथा का साक्षी बनाती है। जब भी रात में तारों भरा आकाश दिखे, याद रखिए, आप केवल आकाश नहीं देख रहे, बल्कि अरबों वर्षों से चल रहे एक दिव्य नाटक का दृश्य देख रहे हैं।